संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का जयंती है और आज हम संविधान में जो कुछ भी देखते हैं, तमाम वाद विवाद के बाद जो कुछ अंतिम रूप से संग्रहित हो पाया, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे प्रमुख भूमिका इसके चेयरमैन के रूप में थी। हर संविधान सभा में मौजूद लोगों का अपना अपना एक सपना था, अपने अपने एक तर्क थे और उन्हीं सपनों में से एक सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी था। वह था कि देश को एक समतामूलक समाज देना और इसके लिए उन्होंने 10 वर्ष की एक समय सीमा निर्धारित की थी। ये समतामूलक समाज बनने के मार्ग में जो उस समय कई बाधाएं थी, जो तमाम प्रकार की विषमताएं थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, इस सब को 10 वर्ष के अंदर समाप्त कर लोगों को एक स्तर पर लाने का उन्होंने सुझाव दिया था, खास करके सामाजिक रूप से। और इसके लिए उन्होंने 10 वर्ष का ही एक समय सीमा तय किया था। कुछ क्लासेस को अनुसूचित किया गया था, उसमें से 2 वर्ग हैं, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। सिर्फ यही 2 वर्ग थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर 10 वर्ष की समय सीमा को नहीं रखा गया तो फिर भविष्य में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो राजनीतिक दल वाले इसका लाभ उठाना शुरू करेंगे और कभी देश को समतामूलक नहीं बनने देंगे। लोग को किसी न किसी रूप में इस प्रकार से बांटते रहेंगे कि हमारा देश ऐसे ही विषमताओं के बीच में रहेगा और लोगों के बीच ऐसे ही मतभेद होते रहेंगे, ऊंच नीच का भावना जागृत होता रहेगा। 10 वर्ष के समय सीमा रखने के पीछे एक और बड़ी वजह यह थी कि हमारे देश में जो संसद या विधानसभा जो कुछ भी चलता है वो 5 वर्षों के लिए होता है और वो 5 वर्ष के लिए एक नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो इन 5 वर्षों में उस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, इसका मूल्यांकन कर अगर उसमें पर्याप्त संख्या में नहीं सुधार हो रहा है तो इसके लिए बृहद पैमाने पर कार्य करने की बात कही गई थी, ताकि 10 वर्षों के अंदर ही हमारा देश समतामूलक समाज बन जाए, हर किसी की सामाजिक स्थिति एक समान हो जाए। लेकिन यह हुआ नहीं और जो उनका डर था वही डर आगे होता चला गया। अभी भी वही बातें चल रही हैं। नई नई जातियां अपने आप को आरक्षण की सीमा में लाने का प्रयास में लगी हुई हैं और इसको लेकर के तरह तरह के तर्क गढ़े जाते हैं, लेकिन समता स्थापित करने की दिशा में कुछ नहीं हो पाता है। क्या यह हो नहीं सकता है? पहले मैंने आज जिन लोगों से बातचीत किया वो एक 2 राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, एक राजनीतिक दल क्षेत्रीय और दूसरा वो पूरा राष्ट्रीय स्तर का। दोनों ही मंत्री रहे और ये वैसे लोग हैं जो बार बार जो आरक्षण की सुविधा दी गई है विधायकी में या सांसद की चुनाव में, उनका लाभ उठाते हैं। आम लोगों को वो नहीं मिलता है। उनका क्या कहना है, पहले यह सुन लीजिए। और इस जयंती जो उन्होंने भारत का संविधान रखा, उस संविधान रक्षा करना हम लोग का फर्ज बनता है और उसी के तहत में हम लोग को देश में, इस राज्य में चल संविधान के आधार पर और उन्होंने जो दलित और आदिवासियों के लिए जो एक सब निकाला संविधान के तहत में, बहुत ही आदरणीय है और इस तरह से हम लोगों को चलना चाहिए संविधान के जगह बताया। बाबा साहब का एक सपना था 10 साल में समरस समाज बनाने का, आज तक नहीं पूरा हुआ। देखिए पूरा हो गया, जो भी टूट गया है 10 साल में नहीं चल रहा है। पहली बार है इतना भीड़ जो है, पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि एक समरसता समाज में किस तरह से व्यवस्था स्थापित किया जाए। और आप उनका पिछले 8-9 साल का कार्यकाल को अगर आप देखेंगे, किस तरह से समाज में इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह समय सीमा ऐसे ही रख दी थी, ऐसा करना संभव भी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अवसर को कैसे बढ़ाएं। नौकरियों में लोगों को, जो अभी एक खास वर्ग का लोग चाहता है कि सरकारी नौकरियां ही मिले, वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के अवसर अधिक हैं।
वरना निजी क्षेत्र में भी अच्छे तनख्वाह लोगों को मिल रहे हैं। तो जब हम उसमें भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो फिर लोगों का उधर से आकर्षण घटेगा और नौकरियों के लिए जो और कई अवसर हैं, व्यापार हैं, उद्यम हैं, उसके तरफ लोग जाएंगे। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं। जिस प्रकार से आज मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा खुले हैं, तो वहाँ फिर आरक्षण की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि आमतौर पर जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें वहाँ स्थान मिल जाता है पढ़ने के लिए। ज़रूरत यही करने की है। और ख़ास करके जो चुनाव के विशेषाधिकार दिए गए हैं उनमें एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा तो मिलना ही नहीं चाहिए, ताकि दूसरे को भी वो अवसर मिले। और यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कम से कम समय में हम कैसे देश को एक समतामूलक समाज बना पाते हैं।